भारतीय जनता पार्टी हाईकमान डर रही है। उस फैक्टर का असली मतलब ये है कि जो 2000 उत्तर प्रदेश की बदायूं की लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां पर वर्तमान सांसद संघमित्रा मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी, और इस सीट पर समाजवादी ने 2019 में हारे धर्मेंद्र कश्यप को मैदान में उतारा है। लेकिन जो फैक्टर बन रहे थे, समीकरण बन रहे थे, उस समीकरण को अखिलेश यादव ने भांपते हुए समाजवादी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं सिटिंग सांसद संघमित्रा की टिकट काटने की संभावनाएं प्रबल मीडिया में चल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अगर संघमित्रा मौर्य का टिकट काटती है तो यहां पर किस व्यक्ति को उतारेंगी? यहां पर दावेदार हैं दोस्तों BL वर्मा। उनके परिचय की बात करेंगे। BL वर्मा राज्यसभा सदस्य हैं उत्तर प्रदेश से और बदायूं उज्जैनी के रहने वाले हैं। और इस बार मीडिया सूत्रों का दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी BL वर्मा पर दांव लगा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने जो तैयारी कर रही है कि शिवपाल यादव से तगड़ा मजबूत सतत प्रत्याशी कौन सा उतारा जाए जो शिवपाल यादव को हरा सके, समाजवादी प्रत्याशी को हरा सके। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मनन चल रहा है। लिस्ट आने वाली है, देखते हैं लिस्ट में क्या नाम होगा। जिस चीज से भारतीय जनता पार्टी हाईकमान डर रही है उस फैक्टर का असली मतलब यह है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव में जो मतदाता है 19 लाख है और 19 लाख मतदाताओं में सबसे ज्यादा 4 लाख यहां पर यादव वोट बैंक है और दूसरा मुस्लिम 1.5 लाख, SC 1,75,000, बैस 1,25,000 और बनिया 20,000। तो यह जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी को SC और मुस्लिम यादव में से वोट चाहिए, तभी भारतीय जनता पार्टी यहां से सीट जीत सकती है। और शिवपाल जैसे धाकड़ आदमी के सामने धुरंधर चाहिए, बहादुर चाहिए, दिग्गज चाहिए और एक जहाज व्यक्ति की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। तो अगर बात करें BL वर्मा की, तो BL वर्मा जो बीजेपी राज्यसभा संसद है उधर टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे तो नहीं लगता BL वर्मा शिवपाल यादव को मोदी योगी लहर या राम मंदिर के वजह से जीत पाएंगे। तो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को भारतीय जनता पार्टी टिकट वितरण से पहले 3 दिन से इस पर मनन कर रही थी। अगर शिवपाल यादव को कौन से फैक्टर से हराया जाए तो BL वर्मा अगर बात करें तो शिवपाल सिंह के मुकाबले कमजोर प्रतीत होते। उस कमजोरी का इलाज, ट्रीटमेंट भारतीय जनता पार्टी कर रही है। संघमित्रा मौर्य दोस्तों, संघमित्रा मौर्य जिनको भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में बीजेपी के टिकट से नवाजा और उस टिकट पर संघमित्रा मौर्य लड़ी थी। उस टाइम स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के नेता थे। वो स्वामी प्रसाद की किसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से नहीं बनी दोस्तों। इस कारण वे पार्टी छोड़कर समाजवादी में चले गए। तब से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवता और सनातन के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं। इसी का नतीजा दोस्तों, इसी का ये टारगेट जो किया है स्वामी प्रसाद मौर्य, इसी का नतीजा है जिसके कारण उनकी बेटी जो है वो संघमित्रा मौर्य के टिकट पर तलवार लटक गई। और यही कारण दोस्तों पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी है, फायर ब्रिगेड नेता हैं जो जनता ने बनाया उनको, वो लगातार योगी मोदी विरोधी बातों को लगातार अपने भाषण के द्वारा कहते, विस्फोटक भाषण कहते। और इसी कारण शायद उनके टिकट पर भी भारतीय जनता पार्टी ने तलवार लटका दी है और मेनका वरुण को निशाने पे ले लिया है। लेकिन मेनका वरुण के लोगों का कहना है कि उनकी मोदी योगी से बात हो गई है, ये टिकट मिल जाएगा। लेकिन मीडिया सूत्रों का दावा है कि इस बार इन दोनों को साइड लाइन भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से भी एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रही है जो वरुण गांधी के जगह कौन ले सकता है। फिलहाल जो हम बात कर रहे थे बदायूं की, पीलीभीत की बात बाद में करेंगे। तो संघमित्रा मौर्य जो हैं वो RSS बीजेपी की विचारधारा की हैं और उनके पिता भी बीजेपी के विचारधारा के थे, लेकिन वो बौद्ध विचारधारा के थे, लेकिन वो बीजेपी में थे, नहीं बनी, समाजवादी में चले गए, वहां भी उनकी नहीं बनी। तो इस बार उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक पार्टी बना ली, राष्ट्रीय शोषित दलित समाज पार्टी,
और लोगों ने पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी से कि आपके पिता ने पार्टी बना रही है, तो जिस पर उनने खिसियाट के साथ कहा कि पिछले मैं 1-1.5 महीने से इसी सवाल को सुन रही हूं। मैं कह रही हूं कि मैं भाजपा की हूं और भाजपा के लिए काम करती हूं, भाजपा के पदाधिकारी हूं, भाजपा के कार्यकर्ता हूं, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूंगी। तो अगर टिकट करता है तो संघमित्रा मौर्य का आगे क्या उनका रोड मैप होगा, क्या उनके आगे की तैयारी होगी। लेकिन शिवपाल यादव को यहां पर बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है दोस्तों। बदायूं से लेकर जो आसपास की फर्रुखाबाद है और जो आंवला है सटी हुई, इन सब सीटों पर दांव खेला जा रहा है। इन सीटों पे कौन सा दांव खेला जा रहा है? जैसे सबसे पहले जब समाजवादी में स्वामी प्रसाद मौर्य थे, अब उन्होंने महासचिव पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो सबसे पहले समाजवादी अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद से नवल किशोर साहब को मैदान में उतारा है, जो उनके पूर्व दामाद हैं। और दूसरा जो नीरज मौर्य आंवला से प्रत्याशी उतारा, वो भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के पर्सनल व्यक्ति हैं, उनके इसलिए इन दोनों के परखच्चे उड़ा दिए। और उसके बाद जो है अब बेटी को टारगेट किया समाजवादी पार्टी ने। तो जो संघमित्रा मौर्य उनके टक्कर पे अपने पहले धर्मेंद्र यादव को, फिर शिवपाल यादव को मैदान में उतारा। तो भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के द्वारा और अपने द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य उनके बेटी के भविष्य को टारगेट पे ले रही है। तो इसलिए पहले तो 2 बार समाजवादी ने बदायूं पर नया टिकट धर्मेंद्र यादव फिर शिवपाल यादव को उतारा और उनको चैलेंज दे दिया अखिलेश यादव ने। अब एक चैलेंज, अब दूसरा चैलेंज समाज बीजेपी की तरफ से आ रहा है कि ऐसे प्रत्याशी उतारेगी जिसमें संघमित्रा मौर्य को टारगेट किया जाएगा और स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया जाए। दोनों को टारगेट करना भाजपा और समाजवादी का मिशन है। तो इससे बचना स्वामी प्रसाद मौर्य को समय रहते बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको टारगेट किया जा रहा है। और राजनीति में उनने जो उल्टा सीधा बोला है सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, रामायण को लेकर, उनका पीछा अभी छोड़ने वाला नहीं है। बहुत लंबा जाएगा ये, फ्यूचर पर बहुत बड़ा निशानियां लगाने के चक्कर में समाजवादी बीजेपी। तो देखते हैं अब क्या कुछ होता है। लेकिन संघमित्रा मौर्य को टारगेट किया जा सकता है। हमारा क्वेश्चन ये था कि संघमित्रा मौर्य की जगह कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो शिवपाल यादव समाजवादी के प्रत्याशी को लीड दे सके। तो भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। और एक बार अखिलेश यादव ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सभी सांसदों के टिकट काटेगी। और क्यों काटेगी? क्योंकि बीजेपी के पास जो प्रत्याशी उनका टोटा है, प्रत्याशी नहीं है। तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे लोगों की तलाश कर रही है कि उन्हें मजबूत, जिताऊ, टिकाऊ प्रत्याशी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ये तैयारी अंदर एक और कर रही है कि अगर उनके 10 लोग प्रत्याशी टिकट मांग रहे हैं, तो अगर 11वां दूसरे पार्टी से छोड़कर उनके पास आता मजबूत व्यक्ति आता तो उसको तुरंत टिकट दे देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की ये तैयारी है। अब देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संघमित्रा को या फिर किसी और को किसको टिकट देती है। तो संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य को टारगेट किया जा चुका है। अब देखना है कि BL वर्मा क्या और व्यक्ति होगा जो पार्टी छोड़ कर आएगा, बीजेपी में शामिल होगा, उधर टिकट देगी। तो ये राजनीति थी बदायूं को लेकर। उधर जो बदायूं के नेता थे, क्या नाम उनका, सलीम शेरवानी, वो 4 बार बदायूं के सांसद रह चुके हैं। उनको जब टिकट नहीं दिया, शिवपाल को दे दिया, उसके कारण उन्होंने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। तो अब देखना है कि यहां पर जो है, जो मुस्लिम बहुल एरिया है और इसमें जो किसका यहां पर जुगत बनती है, भारतीय जनता किस प्रत्याशी को लाती है। तो बहुत बड़ी तैयारी है, चुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों। जो भी चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के, हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। अपने आप का, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुझे सपोर्ट करिए, मुझे फंड रेज करिए क्यूआर कोड पर, और सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करके जाइए और मेरे साथ जुड़ रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।